बैक टू माई चैनल। आई होप तुम सभी लोगों को ठीक और मैं भी हूँ ठीक। तो मैं तुम्हारे को इस वीडियो में कुछ बताने जा रही हूँ सीजर्स के बारे में। दौरा पड़ता है जब दौरा, तो उसके बारे में बता रही हूँ। पिछले कल हमारे पड़ोस में जो रहता है इधर, उनको उनके बच्चा है, ठीक है, उनके 2 बच्चे हैं। तो एक तो बड़ा है, मतलब ऐसे तो छोटा ही है, और एक है वो है 1 ईयर समथिंग, 1 ईयर और थोड़ा सा उससे थोड़ा बड़ा। तो उसको कल सीजर्स आए फर्स्ट टाइम। तो आंटी ने वो फर्स्ट टाइम में देखा। आंटी नहीं है यार, शी इज़ अ गर्ल, शी इज़ ओनली 25 ईयर्स ओल्ड। ऑब्वियसली शी गॉट वेरी पैनिक जब भी जो भी हुआ। और हम उस टाइम पे, मैं तो अपने बाल कटाने का प्लान बना रही थी कि हाँ मेरे को बाल कटाने जाना है, कौन सा हेयर कट करूँगी, ये सब फ्लैट टाइम का। अचानक से हमारे को रोने की आवाज़ आई और हम ऐसे में कहा शिट, ये क्या हुआ। पापा भी उस टाइम घर पे थे थैंकफुली। और उसको सीजर था, उनको नहीं पता था, वो डर गए क्योंकि वो अकड़ गया पूरा, ऐसा ही स्टिल हो गया था एकदम। चेस्ट उसकी बाहर आ गई थी और उसकी आइज़ जो है वो कॉन्टीन्यूसली बस ऊपर को देख रहा था। और मैंने उसको देखा और मेरे को पता लग गया कि ये तो सीजर्स है। और उस टाइम पे मैं इतनी पैनिक हो गई, मेरे को समझ नहीं आया, मैं सब कुछ भूल गई। अभी जो मेरी पोस्टिंग्स थी वो पीडियाट्रिक्स की थी, ठीक है। तो पर इन लोगों ने भी, भाई हमारे टीचर्स ने भी सिर्फ 1 हफ़्ता वहाँ पे लगाया। क्या ही बोलूँ, उनकी भाई सब बड़े अजीब है। तो 1 हफ़्ता ही लगाया था। तो मैंने वहाँ पे थैंकफुली थोड़े सीजर्स के पेशेंट्स देखे थे, मतलब दो बच्चे देखे थे, पर मैंने कभी किसी को सीजर्स आते हुए तो नहीं देखे। तो मेरे लिए वो न्यू था कि शिट। अब फिर वो इतने ज़्यादा डर गए, उनने, पापा ने बच्चा लिया, पापा ने उसको ऐसे करके पकड़ा सीने से। और मैं बस ये बोल रही थी कि क्राउड मत करो, दूर दूर रहो, कुछ नहीं है, नॉर्मल है ये चीज़, नॉर्मल है ये चीज़। पर वो नॉर्मल तब तक ही है जब तक वो 2 मिनट तक रहे। और वो बिल्कुल उनको कुछ, वो बस ये है, मेरे बच्चे को बचा दो। और उस टाइम पे मेरी बहन, मेरी मम्मा, सबके कंपन लग गए भाई। उनका भाई तो बाय। एंड और मेरे को समझ ना आया कि मैं क्या करूँ। बस मैंने सोचा ही था कि उसको बस नीचे लेटाने वाली थी मैं उस टाइम पे, कि इसको नीचे लेटा दो और साइड लाइन पोजीशन दो। बट तब तक वो रोने लग गया और मेरे को सांस में उसके मुंह से झाग भी आई। और मतलब वो सीजर थे, मेरे को लग गया था पता। उसकी आंखों से ही, जब मैंने उसकी आंखें ही देखी ना, मेरे को लग गया था, मैं कहा इसको तो सीजर्स आ गया फक। और मेरे को नहीं समझ आया कि मैं वहाँ पे बोलूँ वो चीज़ कि नहीं बोलूँ, क्योंकि कहीं मैं बोलती दौरा, सीजर्स तो पता ही नहीं लगता आधे से ज़्यादा लोगों को। तो अगर, क्योंकि मेरे घर में खुद पता था सीजर्स क्या होता है, तो दौरा ही पता है कि हाँ दौरा कुछ समथिंग है, सीजर्स नहीं पता है कि सीजर्स क्या है। तो मैंने पहले बोला, मैं कहीं सीजर्स आए हुए, तो किसी ने मतलब ध्यान नहीं दिया क्योंकि नहीं पता लगा कि सीजर्स क्या है। तो फिर पापा बोलते सीजर्स क्या है ऐसे करके। मैं कहा दौरा पड़ा है इसको। अब मैं डर रही थी बताने में, मैं कहा यार आंटी कहीं ऐसे नहीं उनको कुछ हो जाए, वो कहीं कुछ करना दे। मैं कहा दौरा पड़ रखा है इसको। फिर एक आंटी थी वहाँ पे, वो आए थोड़ी देर में, उनके बच्चे को भी दौरा पड़ता है। उनके बेबी को भी एक दिन ना, मतलब सीजर्स आए थे। और उस टाइम पे वो भी छोटा था। हुआ क्या, जो छोटा बेबी था, गूगा पता नहीं क्या नाम है उसका, गुन्ना पता नहीं, भूल गई उसका नाम। तो उसको फीवर था, 103 उसको फीवर था। और आंटी दीदी उसको पट्टियाँ वगैरह करी थी, ठीक है। तो थोड़ी देर बीच में वो रुके होंगे पट्टियाँ, और बुखार चढ़ गया सर पे। भाई बच्चों के साथ इतनी, मतलब तुम ऐसे ही नहीं छोड़ सकते अपने बच्चे को भाई। मतलब अगर उसको 103 बुखार है तो वो नॉर्मल नहीं है, सबसे पहली बात तो बच्चे में 103 104 हम भी हैंडल नहीं कर सकते हैं बुखार गाइस। और वो तो बच्चा था, उसके तो सीधा दिमाग में चढ़ गया भाई बुखार। और अब उसको सीजर्स आए, ठीक है। अब बहुत चांसेस है कि आगे भी उसको सीजर आ सकता है बहुत भाई। बच्चे को अगर 101 से ज़्यादा बुखार हो जाए, तुम उस ही टाइम हॉस्पिटल लेके जाओ। बिल्कुल भी कोई भी नेग्लिजेंसी मत करो गाइस, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, बहुत ज़्यादा। तो ये मैं बस तुम्हारे को बता रही हूँ, क्योंकि
क्योंकि किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है कि तुम्हें नहीं पता है कि ये क्या चल रहा है, क्या हुआ, तुम्हारा बच्चा अक्कड़ क्यों गया, तुम्हारा बच्चा एक ही जगह ऐसे क्यों देख रहा है। तो ये चीज़ ये है कि उसको उस टाइम पे दौरा पड़ रहा है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत लोगों को नहीं नॉलेज होती है भाई, उन्हें नहीं देखी है ये चीज़ें। अब मैं भी हॉस्पिटल नहीं जाती तो मेरे को नहीं पता होता कि इसको क्या हो रहा है उस टाइम पर। मेरे को नहीं पता लगता कि ये ऊपर ही क्यों देख रहा है। मेरे को भाई नहीं पता होता जब तक तुम नहीं देखते हो ये चीज़ें, तुमने नहीं कुछ ऐसा देखा है। अब मैंने देखा है तो मेरे को पता था, तभी मेरे को पता था कि ये ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक हो जाएगा एट द एंड। पर उस टाइम पे उसकी मम्मी को तो नहीं समझा सकती थी ना मैं कि नहीं आंटी रुक जाओ ठीक हो जाए। वो नहीं समझ रहे थे उनका। ऑब्वियसली अब जिसका बच्चा है वो कैसे समझेगा भाई, उसको तो यही लग रहा है कि वो अकड़ा क्यों, वो ऊपर ही क्यों देख रहा है, वो रो क्यों नहीं रहा है। तो ये मैं तुम्हारे को बताना चाहती हूँ बस कि अगर कुछ भी ऐसा होता है तो पैनिक नहीं होना है। सबसे पहले तो उसको बस लेटा दो, ठीक है, लेटा दो नीचे सेफ जगह पे, ऐसे नहीं कि वहाँ बहुत कुछ। और उसकी जो अगर उसकी हाथ ऐसे हुए हुए या अकड़ा हुआ है ना, कभी उसको ऐसे सीधा करने की ट्राई मत करो। उससे उससे ना कुछ नहीं होगा, उसका हाथ भी सीधा नहीं होगा, टूट जाएगी उंगलियाँ। बस उसको बस ऐसे रखो, वो खुद नॉर्मल हो, ठीक है। और अगर तो फर्स्ट टाइम तुम्हारे को सीजर्स आया है तब तो लेके जाना ही पड़ता है ऑब्वियसली। अब जैसे उसको फर्स्ट टाइम आया तो उसको तो लेके जाना ही पड़ना था हॉस्पिटल। पर अगर किसी को आता है तो 2 मिनट से ज़्यादा, और ऐसा मैंने उनके मुंह से सुना जिनके बच्चे को पहले आते थे कि तुम वीडियो बनाओ अपने बच्चे की कि उसको कितनी देर तक आए और कैसे आए सीजर्स, क्या हुआ। और इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बच्चे के मुंह से झाग आती है, ठीक है, वो झाग नॉर्मल है। तुम उस टाइम पे बिल्कुल पैनिक मत होना कि ये क्या, ये क्यों आ रहा है, ये क्या हो रहा है। बिल्कुल भी पैनिक मत होना, झाग नॉर्मल है, ठीक है। उसका बॉडी का अकड़ना नॉर्मल है, मतलब नॉर्मल नहीं है ऑब्वियसली, नॉर्मल नहीं है, बट सीजर्स के इसमें वो नॉर्मल है कि हाँ आती है झाग भी और सब कुछ होता है। और उस टाइम पे तुम बिल्कुल भी पानी मत देना, बच्चे को चोक हो जाएगा, सांस की नाली में फंस जाएगा तो फिर कुछ भी नहीं कर सकता उस टाइम बच्चा भी। मुझे कोई फालतू का ज्ञान देना पसंद नहीं है, बट ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट लगी मुझे बताना, क्योंकि नहीं पता होता भाई लोगों को। जब बच्चे को फीवर आए तो बिल्कुल नॉर्मल मत लो भाई, हॉस्पिटल लेके जाओ। 101, 102, 103, 104 बहुत ज़्यादा फीवर होता है, वो तुम घर में नहीं ठीक कर सकते। तुम्हारे को हर 10 मिनट में बच्चे का फीवर चेक करना है, उसका अप डाउन होता है फट दे के। अगर तुम अपनी पट्टियाँ छोड़ रहे हो, उसको ठंडी पट्टियाँ लगा रहे हो, ठीक है, फिर वो जा रहा है कम, जा रहा है कम, जा रहा है। अगर तुम थोड़ी देर के लिए भी पट्टियाँ छोड़ देते हो, वो वापस 104 चला जाएगा, ठीक है। बच्चों के साथ बिल्कुल भी रिस्क मत लो किसी भी चीज़ का, क्योंकि वो नहीं टॉलरेट कर सकते हैं। इसके प्रिवेंशन सिर्फ ये है कि तुम, जैसा कि मैंने तुम्हारे को बताया, मैं अब तुम्हारे को स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ, ठीक है। अगर किसी को भी सीजर्स आ रहे हैं उस टाइम पे, किसी को भी आ रहे हैं, ठीक है, तो सबसे पहले तो पैनिक मत हो, बिल्कुल भी पैनिक मत हो। सबसे पहले बेबी को नीचे लेटा दो। हम साइड पोजीशन क्यों देते हैं, अब मैं तुम्हारे को इसका रीज़न बताती हूँ, ठीक है। हम पहले बेबी को सेफ, मतलब या फिर टाइल में या फिर बेड पे, पर वहाँ कुछ होना नहीं चाहिए सराउंडिंग में, ठीक है। क्योंकि सीजर्स ना बहुत डिफरेंट टाइप्स के भी होते हैं। एक में तो बच्चा स्टिल रह रहा है पर कुछ अजीब से भी होता है, ठीक है। तो उसमें ना सबसे पहले बेबी को ढंग से नीचे लेटा दो, जो भी है वो, ठीक है। उसके बाद उसको देखो, उसको साइड लाइन पोजीशन दो। साइड मतलब टेढ़े को सुलाओ, ऐसे करके। टेढ़े को क्यों सुलाना है, अब उसके सलाइवा निकल रहा है, ठीक है, वो झाग करके मुंह से निकल रही है। अगर उसको तुम ऐसे ही लिटा के रखोगे तो वो तुम्हारी विंड पाइप में जा सकता है, ठीक है, सांस की नाली में जा सकता है। तो उससे क्या, उससे उसको और ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी आएगी, उससे और आगे जाके और कुछ हो जाए, सांस नहीं आएगी और भी बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। और डेथ भी कॉज कर सकता है वो चीज़, ठीक है। तो तभी उसको साइड लाइन पोजीशन देता है ताकि जो उसकी झाग है वो साइड से निकल जाए, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, वॉमिटिंग अगर वो कर रहा है तो फिर वो अंदर ही ना चोक हो जाए, कहीं फूड विंड पाइप में ही ना चले जाए, इसीलिए उसको साइड लाइन पोजीशन देता है। ये रीज़न होता है साइड लाइन पोजीशन देने का उस टाइम पे, ठीक है। उसके बाद तुम देखो, उसके बाद तुम कुछ मत करो भाई, उसके बाद तुम ये देखो, सिर्फ टाइम नोट करो कि कितनी देर से कितनी देर तक इसको ये सीजर्स आ रहे हैं, ठीक है। अगर उसके सीजर्स ठीक हो जाए, उसके बाद ये चेक करो कि वो सांस ढंग से ले रहा है कि नहीं, उसको सांस ढंग से आ रही है कि नहीं। अगर उसको सांस नहीं ढंग से आ रही है तो उस ही टाइम उसको हॉस्पिटल लेके जाओ, क्योंकि बच्चा है, रिस्क मत लो, ठीक है। अगर उसको बिल्कुल सांस नहीं आ रही, उसके बाद उसको हॉस्पिटल लेके जाओ। उसके बाद अगर वो स्टेबल हो गया है, सीजर्स के बाद, दौरे पड़ने के बाद वो स्टेबल हो गया है, उसके बाद उसको ब्रेस्ट फीड कराओ। अगर वो तुम उसको ब्रेस्ट फीड कराते हो, हाइड्रेट करो सबसे पहले बेबी को, ठीक है, क्योंकि ब्रेस्ट फीड
बहुत इम्पॉर्टेंट है उस टाइम पे। ब्रेस्ट फीड कराओ उसको, अगर वो बड़ा है उसको पानी वगैरह पिलाओ, ORS पिलाओ, ठीक है, उसको डिहाइड्रेशन से बचाओ, ठीक है, सबसे मेन चीज़। जब पर वो स्टेबल हो जाए सिर्फ तब, उससे पहले तुम उसको कुछ भी नहीं देना है, कुछ भी नहीं। जिस टाइम पे वो नीचे पड़ा हुआ है, जब तक उसके सीजर्स ठीक नहीं होते, जब तक वो स्टेबल नहीं होता है, सीजर्स के बाद भी वो स्टेबल नहीं होता है, उसको कुछ मत पिलाओ, कुछ मत खिलाओ। जब वो स्टेबल हो जाए तब ही ये चीज़ें करनी है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइस, ये मुझे कल रियलाइज़ हो रहा है कि ये चीज़ सबको पता होना इज़ वेरी नेसेसरी, क्योंकि नहीं पता होता लोगों को। मेरे पापा को नहीं पता था, मेरी मम्मी को नहीं पता था, मेरे घर में किसी को नहीं पता था कि उसको दौरा पड़ रहा है, उनके घर में किसी को नहीं पता था। उन आंटी को इसलिए पता था क्योंकि उनके बच्चे को पड़ चुका है दौरा। तो भाई यहीं से पता लगता है कि कितना इम्पॉर्टेंट है जागरूक होना, कि पता होना चाहिए। बस ये चीज़ है। उसके बाद तुम उसको हॉस्पिटल लेके जाओ, चेक करवाओ ढंग से, बस यही चीज़ है। और इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है गाइस। अब तुम्हें जिसको भेजना होगा भेज सकते हो, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, पता होना चाहिए सबको। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।